एक खोले ना। सही ये गंदगी भी करी। अच्छा आजो 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 बोलो भैया को आजो। टीचर मुझे लग रहा सही से समझ नहीं आई है। रोहन कहाँ रोहन रोहन अच्छा वहाँ खेलने जाते शायद। अच्छा जाना अच्छा 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 हरिया ये नहीं खाने ये नहीं खाने नहीं खाने क्या खाना आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं। आप लोगों से थोड़ा सा गपशप करूँगी लेकिन कब करूँगी कभी व्लॉग अपलोड करूँगी मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है। तो फिलहाल इमरजेंसी में निकल गए। Va bene. Ok, che manchi, proprio io. Permite che पसीना हुआ है। Avvicinare la carta al lettore o introdurre una carta, una tessera o il denaro. Prego attendere, validazione carta in corso. से जाते हो कहाँ जा रहे हो रोहन जान 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 का ला के दरवाजा सही जान का वो लगा ही नहीं वहाँ
पार्किंग ऐसी कोई नहीं है। यहाँ लोग तो इट्स ओके रोहन, इट्स ओके, हम जा रहे हैं, वेट करेंगे रोहन, वेट करेंगे। 2000 years later. मैंने दे चलो चलो चलो। Okay. अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों ने पीछे वाले सारे क्लिप्स देखे होंगे। हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा, वहाँ से निकले, वहाँ से घर आए, फिर थोड़ी सी पैकिंग पुकिंग की और हम लोग निकल आए। यहाँ इस घर में आए हम लोग। ये हम अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, मुँह में क्या डाला हुआ है रोहान? भैया की गोलियाँ हैं, दे दो मम्मा को, दे दो। इट्स ओके जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं। मैं कुछ आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकी। कल का आपने व्लॉग देखा होगा, इस घर का मैंने होम टूर दिया है। आप लोग सोच रहे हैं यार आप ही तो यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पीछे क्लिप्स मैंने ऐड किए, आपने वो देखे होंगे। हम लोग जी एमरजेंसी इस घर में आए थे, इस ये रोमा की तरफ आए हुए अपने घर से। तकरीबन 4-4.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ हम लोग आए। रोहन जहान बस शहजादी अपना घर। आज हमें यहाँ हो गया शायद तीसरा दिन है या चौथा दिन है मुझे लग रहा है। आज हमने निकलना था लेकिन नहीं निकल सके। तो हम लोग पहले जी सुबह उठे थे, बच्चों को स्कूल छोड़ा था, वहाँ से वापस हमने अपने 1-2 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करवाई थी क्योंकि एमरजेंसी हमने यहाँ आना था। उसके बाद जी बस घर के क्योंकि 5 घंटे की ड्राइव थी तो बच्चों के लिए कुछ खाना बनाया, मोटरवेज पे आना था। आपको पता कि मिलता हमें कुछ यहाँ है नहीं, इटली में इतना कुछ हलाल बना हुआ। खैर हमें अपने एरिया में नहीं मिलता, इधर मिलता तो होगा लेकिन हमने इतना कोई उसको सीरियस नहीं लिया। बस अपना पुलाव बनाया बच्चों के लिए, वो उठाया, बच्चों को स्कूल से पिक किया और डायरेक्ट हम लोग मोटरवे पे चढ़ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4.5-5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग इस घर पहुँचे थे। इस घर हम लोग क्यों आए, क्योंकि जब हम सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले की बात है, 8 बजे के टाइम ना यहाँ से हमें कॉल जाती है इस घर की, जो हमारी सिस्टर रहती हैं यहाँ, ये हमारी कश्मीरी बहन है और हमारे वहाँ वो कश्मीर में हमारे पड़ोस में भी रहते हैं। और ना जी जान नो 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 नहीं, भैया की है, भैया की है, भैया का स्कूल का काम है। यहाँ मैं अलमारी के ऊपर सारी चीज़ें डालती हूँ जी। आराम मेरे बच्चों को है नहीं तो मुझे वो बीच में ना कटवा लेते हैं, समझ ही नहीं आती। 3 बार मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ बात करूँ, लेकिन ना
ये इनके साथ लगी हुई तो बात ही नहीं हो रही। तो अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा कि हम लोगों को 8 बजे के टाइम करके सिस्टर की यहाँ बाजी की कॉल आती है कि मेरे शोहर ने मेरे बच्चे की ना गर्दन पे छुरी चला दी है। मतलब उनका ऐसा मैसेज था रोते हुए। मैंने फ़ोन ही नहीं देखा, मैं डेली फ़ोन देखती हूँ, मैं फजर के टाइम देखती हूँ, मैं 6 बजे भी आँख खुलती है, मैं 8 बजे भी देखती हूँ। लेकिन उस दिन ना मेरी तकरीबन मंडे वाली बात है, मंडे वाले दिन की बात है, मेरी आँखें नहीं खुली। तो फिर मैं आमिर साहब के नंबर पे इन्होंने कॉल किया, तो आमिर ने उठाई है। फिर उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि मेरे ना हस्बैंड ने मेरे बच्चे के गले पे छुरी फेंक दी है, आप लोग जल्दी पहुँचो। नो ओपन नो। तो अब क्या हुआ था कि हम लोग तो इतने दूर थे, सोच ही नहीं सकते थे कि आपको पता है 2 ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आप कहीं भी ट्रैवल करो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ सकते हैं, ऑटिस्टिक पेरेंट्स समझ सकते हैं, और तो लोगों की बातें ही हैं, उनको तो मैं कुछ नहीं कह रही। तो हर फिर भी हमने सोचा कि बच्चों को स्कूल छोड़ के जुहान की अपॉइंटमेंट थी शायद कुछ, या रूहान की थी, हम वो कैंसिल करवाई हमने। फिर हमने सोचा कि यार हो सकता है कि पुलिस की कस्टडी में लेके जाएँ, क्या पता केस कितना लंबा हो, इन लोगों को कहीं ले जाए। सोचते सोचते हमें ना वहाँ 10-11 बज गए। फिर फाइनली यहाँ इस जो यहाँ बच्चा है उसने मैसेज किया कि हाला जी वो मुझे, मैं फर्स्ट टाइम इन लोगों से मिली हूँ, रहते हैं हमारे कश्मीर में, हमारे पड़ोस में, लेकिन मैं ना इतना फैमिली में जाती नहीं थी, तो बस कहीं उनसे मिली नहीं हूँ। फिर हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, तो कहता है हाला आपकी ज़रूरत है मेरी मामा को, आप अगर आ सकती हैं तो प्लीज़ आ जाए। तो फिर बस उसका मैसेज था कि कहते मैं मुझे मामा को नहीं संभाल सकता, तो हाँ पापा को पुलिस लेके चली गई है, और भाई हॉस्पिटल में है, तो पापा को पुलिस लेके चली गई है। फिर बस हमने जो काम करने होते छोटे मोटे, हम सबको पता नहीं मार्केट से क्या करना था, छोटा सा कोई काम, मैं फिर घर गई, पुलाव बनाया, पैकिंग की, और हम सब आए, और बस हम लोग निकलते हमें 12:15 तकरीबन हो गया। और यहाँ हम लोग तक 6 बजे मजे हो। मैं जैसे इस घर से आई हूँ ना, तो यहाँ बैठी हुई थी बाजी बैठी हुई थी हमारी, बहुत प्यारी बाजी आशा बाजी। तो बस ना वो कहते हैं ना, परदेश में अकेला बंदा जब अपने किसी को देखता है ना, तो वो फीलिंग ही कोई और थी। और मुझे खुद फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि यार मैं भी 1.5 साल में फर्स्ट टाइम अपने किसी से मिली हूँ, यहाँ बहुत क्लोज ही हैं हमारे। तो है सीन जो सीधी बात पे आते हैं कि हुआ क्या था कि जो इनके हस्बैंड है उनको थोड़ा सा नफ्सियात का मसला है, लेकिन इतना नहीं है, हम उनसे डेली बात करते थे, उनसे भी हम सब डेली उनसे भी बात करते थे, हर तरह की कोई भी मसला होता था वो मतलब हम लोगों से शेयर करते थे, हम जहाँ तक हो सका तो ठीक है मतलब। लेकिन यह है कि उनका ना डॉक्यूमेंट्स के मामले में, खास करके डॉक्यूमेंट्स के मामले में ना उनको बहुत ज़्यादा जो इश्यूज आते थे, वो फिर ना आमिर वहाँ बैठ के ऑनलाइन यहाँ इनको सॉल्व करवा देता था। तो इनको यहाँ आए हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, तो इनको डॉक्यूमेंट्स का भी कुछ मसला था अभी सारे, क्योंकि इनके हस्बैंड की कुछ सेहत ठीक नहीं है, तो वो किसी भी मतलब आप कह सकते हैं चीज़ में उसने अभी तक ना कोई काम किया ही नहीं है इनका। यहाँ के आपको पता है जोर होती हैं, और कितने डॉक्टर कार्ड होते हैं, चेकअप होता है, कितना कुछ होता है, कुछ नहीं करवाया हुआ था। तो हर इस सिलसिले में हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुई थी, हमारी बहुत ज़्यादा बात होती थी। तो उसके अलावा जी यहाँ हुआ क्या कि उस दिन संडे वाले दिन रात को अच्छा ये बात ना हमें बाजी ने कभी नहीं बताई है ना, कि उनके पास वो अक्सर ना छुरी लेके आते, छुरी खरीद के लेके आते, छुरी में इनकी लाइक के चाकू, इधर आओ रान, इधर मैं आपको दिखा दूँ, इसलिए के बाद में मुझे ना वो फिर बात आगे पीछे निकल जाती है। आपको पता है मेरे व्लॉग्स भी ऐसे ही होते हैं, मैं क्या करूँ। अभी मैं अभी मैं इससे काट रही थी, मैंने चना चाट बनाया है, ये देख जी, ठीक है। और ये इतनी तेज़ है ना, ये वापस दो ही नहीं हुई, ये है, और ये 3-4 है, ये पड़ेगी। ये छुरी के चक्कर में ना मेरे बच्चे के लिए पता नहीं। अच्छा जी, ये छुरियाँ वो ख़रीद के लाते थे, और यहाँ जो बाजी थी उन्होंने ना अपने घर किसी से शेयर किया, ना हमसे बात की कि वो उनको नफसियात का मसला तो है ही है, लेकिन वो छुरी लेके आते हैं, वो इस तरह का कोई मतलब काम भी करते हैं। तो ऐसा बाजी ने हमसे शेयर ही नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं है। तो वो अकेले पता नहीं क्या हैंडल कर रही थी, क्या सोच रही थी। तो संडे वाले दिन रात को उन सबको कहता है कि आप जी लेट जाएंगे। जो यहाँ मैंने कल आप इस घर का होम टूर दिया था आप लोगों को, एक ये रूम है और इसके साथ वो दूसरा इस पीछे रूम है। तो जो हमारी बाजी उस तरफ लेटी थी, यहाँ उनके 2 बच्चे लेटे थे, एक उस तरफ उधर लेटा था, एक इधर लेटा था, वो बेड पे और एक ही सोफे पे। और उनके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे ना नाश्ता बना के दो। रोहान आज बोर हो रहा है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ना मेरा रोहान आपको पता है। अच्छा ये रूम है, ठीक है, एक रूम इनका इधर से अंदर है, ठीक है। यहाँ अंदर बाजी लेटी हुई थी, तो उनको कहता है कि बार बार ना कि आप ऐसे करके लेटे, आप ऐसे करके मुड़ के लेटो, ऐसे करके मुड़ के लेटो। और बाजी इस बात को इग्नोर किए जा रही कि ये मुझे क्यों कह रहा है कि तुम ऐसे लेटो, आज 3 हो गए तुम सोई नहीं हो, खुद नहीं सो रहे, अपने बच्चे को कह रहे हैं कि तुम सो क्यों नहीं रहे हो। रोहान आप कहाँ जा रहे हो? अपने आगे मैं व्लॉग स्टार्ट किया था। क्यों? वैसे बेचारा इतना सा हो गया।
किसका अफसोस हो गया? अच्छा चॉकलेट नहीं खाई है? अच्छा जी, ये सारे आगे थे, ये गए थे डॉक्यूमेंट्स का कुछ पता करवाना, वहाँ से ये अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी तो वो आ गए थे, तो मैंने कहा चलो उनको खाना शाना दिया, हमने खाना शाना खाया, काफ़ी देर बैठे हैं, अभी जब वो उठे तो वो गए उस तरफ, उनको दोबारा काम था, डॉक्टर के पास जाना है, अभी 4 बज चुके, तो तकरीबन वो 3 बजे आए थे, तो अभी वो चले गए, तो मैंने कहा यार मैं अपना शूट कर लूँ, अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। तो डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स आपको पता आगे जो भी काम है वो अब आमिर साहब इनको करवा के देंगे। छोटे बच्चे हैं, ये आपने देखे होंगे अभी वीडियो में, तो इनकी मम्मा हैं, तो वो फिर इतना आपको पता है यहाँ लैंग्वेज का मसला, यहाँ इतना पर्दे से मसले ही मसले होते हैं। तो हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि ये इनका ना इस तरफ बच्चे लेटे हुए थे, इस तरफ अंदर बाजी लेटी हुई थी इस कमरे में, ठीक है। कल इस घर का मैंने होम केयर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी वहाँ मेरे बच्चे खेल रहे हैं ये, तो यहाँ बाजी को बार बार बोला कि आप लेट नहीं रही हैं, ये नहीं कर रही, तकरीबन 3 बज चुके थे। तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा पहले डर भी लग रहा था कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो फिर मैंने कहा नहीं एवं इसका वहम है, ये हर वक्त यही बोलता रहता है, इसका वहम है, कभी कुछ बोलता रहता है, कभी कुछ। आपको पता है जो नफ्सियात वाले बंदे होते हैं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन ये जो छुरियाँ इन्होंने इकट्ठी की हुई है ना, ये वाली 3 छुरियाँ पुलिस लेके गई हुई है। छुरियों का बंदा मतलब इस चीज़ को कम अज़ कम बंदे को इग्नोर नहीं करनी चाहिए। नफ्सियात वाले बंदे के पास चाकू छुरी इस तरह की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। हर बाजी ने किचन के सारे हालात छुपाए हुए थे, लेकिन ये खुद खरीद के लाते थे, इस बात का हमें किसी को इल्म नहीं था। तो वो नाश्ता किया है 3 बजे, उनको कहते हैं कि तुम सो ही नहीं रही हो, उठ के मुझे नाश्ता बना के दो, मैंने 5 बजे काम पे जाना है। तो उनको काम पे ज़बरदस्ती उनको कहा जा रहा था कि आप जाएं काम करें, आप थोड़े ठीक होंगे। तो उस पर आमिर साहब ने भी इनको बड़ा बोला था भाई को कि आप जाएं, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश होगा। तो यहाँ बाजी पहले उठी है, फिर 3-4 बजे बाजी कहती है मेरी आँख नहीं लगी कि इसको क्या हुआ आज, ना खुद सो रहा है ना मुझे सोने दे रहा। उन्होंने उठी है वो, यहाँ किचन में उन्होंने चूरी बनाई है, यहाँ बैठ के उस भाई ने चूरी खाई है। तो चूरी खा के तो बाजी का यही रूम है, बाजी फिर यहाँ लेटने चली गई है सोने। तो फजर पढ़ के उसके बाद की बात है, तकरीबन 5 बजे 6 बजे। तो 5 बजे ये हमेशा निकल जाते थे काम के लिए, काम पे अभी जाते हुए इनको 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। तो बाजी ने बोला कि ये ठीक है नाश्ता करके आप चले जाए, मैं लेटने जा रही हूँ। बाजी खुद पूरी रात की, आपको पता सारी रात जागी रही हैं कुछ, लेकिन उनको अंदाज़ा कुछ नहीं थी। वो खैर इधर चली गई, तो ये यहाँ से उठ के वहाँ गए। तो इन्होंने कुछ छुरी जो छुपा के लाई थी वहाँ से वो लेके गए अंदर मैंने आपको बताया कि एक जो अंदर दीवार के साथ जो बेड था, उस बेड पे ना लेटा हुआ था जो बच्चा। तो इस तरफ दूसरा छोटा बच्चा था, लेकिन छोटे बच्चे को उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। छोटा बच्चा उन्हें बहुत प्यारा है, लेकिन अगर ये नफ्सियात का ही मसला है, आप देख लें तो नफ्सियात में जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपको नहीं पता चलता है कि आपका माँ है, आपका बेटा, आपका बच्चा है या कुछ भी। लेकिन उसने फिर भी ना एक पहले बच्चे को छोड़ के स्टेप पे दूसरे बच्चे के पास गया, क्योंकि दूसरा बच्चा यहाँ जॉब कर रहा था, अपने पेरेंट्स को देख रहा था, यहाँ के घर के रेंट दे रहा है, और यहाँ अपने भाई को भी देख रहा, अपनी माँ को भी देख रहा। वो उसकी बस एक ही रट थी कि ये पाकिस्तान चले जाएं और मैं बस ना इस घर पे रहूं, और बस उसका अपना ही कोई माइंड था, ऐसा कुछ उनका सेटअप चल रहा था। हर जो भी उनका था, उनका जो भी मसला है वो पुलिस देखेगी वो। तो हर उन्होंने छुरी चलाई है। वो दूसरा बच्चा भी उठ गया जब तक इतना शोर आया, ये भी गई है, लेकिन उसका गला भी काफ़ी कट रहा है, उसकी उंगलियाँ उसने छुरी रखी है अपने गले पे ना, जैसे छुरी उसने रखी है तो थोड़ा सा वो कटा है, तो वो जगह बेचारा, क्योंकि आजकल छुट्टियों में हुई हैं, बच्चे सोते ही लेट हैं, 2, 3, 4 बजे अगर आपकी आंख लगती है तो 6 बजे आपकी आंख वैसे भी नहीं खुलती। तो हर उनकी ना गर्दन बच्चे की जैसे ही कटी है थोड़ी सी उसकी, वो सोच रहा है, वो कह रहा है मैं सोच रहा हूँ ख्वाब है, तो कहता है मैंने जैसे हाथ रख लिया आगे दोनों, तो वो उसकी फिंगर्स कटी हैं, तो गर्दन भी कटी है। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र, उसकी माओं की दुआएं हमेशा, उनकी जो मम्माएँ हमेशा उनके लिए बहुत सारी दुआएं करती रहती हैं, हर वक्त उनके अपनी औलाद के लिए रोना धोना कि मेरे बच्चे कहीं सेटल हो जाए। इनको आए हुए यहाँ 1.5 साल हो गया, तकरीबन शायद 2 साल होने वाले। तो हर ऐसा सीन हुआ साथ में, बस बाजी वहाँ से भागती आई, उन्होंने आवाज़ सुनी है, तो उन्होंने बोला अल्लाह बच्चे को जो अपने मतलब वो करके दे दिया, पुलिस को बुला के दो मुझे, एम्बुलेंस को। तो खुद उन्होंने कॉल किया, पुलिस को भी खुद कॉल किया, एम्बुलेंस को भी खुद कॉल किया। तो फिर पुलिस, फिर इनको यकीन नहीं था कि उसने कॉल कर दी होगी, फिर ये यहाँ से भागती, उसके वो एक दुपट्टा लेके उसके गले पे रखा है, छोटे को कहा है कि ये आप पकड़ो तो मैं जा रही हूँ नीचे। तो दौड़ती भागती यहाँ से नीचे गई। अच्छा छोटा बेटा उनका यहाँ भाग रहा, वहाँ देख रहा, इस तरफ के गली में कोई हो, इनके घर गली भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ना उस टाइम यहाँ कोई भी नहीं था। सुबह यहाँ हमारी तरफ एरिया में लोग ना जल्दी उठ जाते हैं, सवेरे उठ जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन यहाँ ना ये लोग ना सोए हुए थे सुबह के टाइम। ये देखे जी, ये है इनका ये। तो यहाँ से ये छोटा सबको बुला रहा, कोई भी नहीं है, और सब किसी को आवाज़ नहीं जा रही। वैसे ये लोग ना यहाँ खिड़की में खड़े ही नहीं होने देते हैं, चाओ चाओ चाओ। कल परसों से मैं ये भी ना लगातार बोले। फिर बाजी यहाँ से भागते यहाँ नीचे यहाँ गली में गई हैं, यहाँ शायद कोई गुजर रहा था, उसने पूछा क्या हुआ, उसने बोला मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड ने मार दिया, मुझे पुलिस बुला के दे दें। तो हर पुलिस को भाई ने खुद कॉल कर दी थी, पुलिस आ गई थी।
विद इन 5 और 7 मिनट्स पुलिस पहुंच गई थी। जो फर्स्ट एड वगैरह होता है वो बच्चे का हुआ है, साथ में एम्बुलेंस आ गई थी, उनको पुलिस गिरफ्तार करके थोड़ी देर में लेके चली गई थी। तो सारा मसला सिर्फ था कि नफ्सियात का, अगर इन केस बहुत सारा मसला उनका नफ्सियात का था, लेकिन बहुत ज़्यादा शुबात में उनको कोई ऐसी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यार अगर वो नफ्सियात आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो पहले बच्चे को छोड़ के दूसरे तक गए हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे यूँ लग रहा है कि प्री प्लान था, लेकिन खैर उनकी मिसेस कहती हैं कि मुझे कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया मेरे ऊपर, मुझे कभी कुछ नहीं। हाँ, जब से यहाँ आए हुए हमें तकरीबन 6 मंथ गुजरने के बाद हमें लगातार ये बोल रहे थे कि यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, आप लोग चले जाओ, यहाँ लाइफ नहीं है, आप सब लोग यहाँ से जाओ। बस कहते हैं कि यही बोला जा रहा था। तो मैं कह रही थी कि मेरे बच्चे यहाँ सेटल हो जाएंगे, मैं क्यों जाऊँ, मेरे बच्चों का फ्यूचर है। तो खैर ये थी बात। तो अल्लाह पाक खैर रखे। बड़ी बुरी कंडीशन थी जब हम लोग आए थे, हमने पहले वहाँ बात की है, तो यहाँ पुलिस से बात करवाई है बाजी ने आमिर की। तो पुलिस कह रही थी कि आप भी रिलैक्स रहें, जहाँ भी हैं इनको भी बोलें कि फ़ोन बंद करें और हमें अपना काम करने दें, जहाँ किसी के आने की ज़रूरत नहीं। चलिए जी, ये लोग आगे थे तो इनके इसकी ये ऐसा सीन हुआ। मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो कुछ इनको ले के भी नहीं आना चाह रही। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल गायब हैं। आपके दोस्त ने इतने बड़े काम किए हैं, कारनामे किए हैं, आपने मुझे बताया नहीं है। डेली उससे बात करते थे। रोहान हैं? होता रहता है ऐसा कहीं नहीं हुआ आज तक, हम मेरे हिस्ट्री में भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ। ये बात तो है। हाँ चले, अच्छा मैं व्लॉग कर रही थी, फिर ये लोग आ गए थे, फिर मेरी बात वहाँ की वहाँ ही रह गई थी। तो इन शॉर्ट ये मैं बता रही हूँ कि ये बेड है, तो यहाँ वो अपनी मिसेज को कह रहे थे कि यहाँ सर रखो तो तुम्हें वहाँ पंखे की आवाज़ आएगी। तो उनका मशीन था कि मैं वहाँ किचन के दरवाजे से आऊँगा तो यहाँ उनको बस करके छुरी चला के चला जाऊँगा। तो उन्होंने जो भी सोचा, क्या नफ्सियात का मसला था, कोई और तो नहीं है ना? नफ्सियात का ही मसला, नफ्सियात का मसला, क्योंकि इतना तो कोई भी नहीं, कोई भी बाप नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता इतना बड़ा काम। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अब यहाँ मैं रुकी हुई थी, हम सब डॉक्यूमेंट्स के लिए, कभी डॉक्टर के पास बच्चों को लेके जाना, फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए आगे भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग में बताऊंगी। तो मैं शहजादों को फ़ोन इसलिए दिए हुए कि यहाँ अभी बाहर धूप आई हुई है। कल मैंने इस घर का व्लॉग किया था, आपने देखा होगा। यहाँ अच्छी जगह है और बच्चे खुश होकर बाहर जाते हैं, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा धूप आई हुई है ना, थोड़ी गर्मी इस टाइम थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। सुबह शाम में इनका घर बहुत मज़े का ठंडा ठंडा है, कोई वो सीन नहीं है। तो ये देखें हम सब चाय पी रहे हैं, अभी कोई फ़ैन नहीं है, हम सबको कोई पसीना नहीं है। तो अभी मेरे शहजादे फ़ोन देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि आप लोग ना इनको फ़ोन छोड़ दें, तो हम लोग फ़ोन इनको वैसे छुड़वाया हुआ है, लेकिन बस मजबूरी का नाम, क्योंकि हम सब बाहर चले जाते तो ये रोना स्टार्ट करते रहा। रात को ये बहुत रो रहा था, हम सब बाहर गए हुए थे। तो खैर ये था सीन। तो अल्लाह पाक खैर करे। आपके दोस्त का फ़िलहाल कोई सीन नहीं है, उनसे मिलने का कोई नहीं, ऐसा कोई चीज़, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। पुलिस ने बोला कि कोई आप दूर रहो। तो फिलहाल बाजी ने जो बयान दिया था उसने भी यही दिया था कि इसका नफ्सियात का मसला, आप इसका इलाज करवाएं। तो जब तक ये ठीक नहीं होता तो हम उनसे नहीं मिलना चाह रहे। हम सब 2 दिन मैंने व्लॉग छोड़े, मुझे खांसी लग जाती है, क्लिप काट करके बना रही हूँ मैं। मिलना नहीं हो सकता है ना? मिलने का ऑप्शन जो है। अच्छा जी, कह रहे कि मिलने का ऑप्शन कोई नहीं है। जब तक उसको सजा होगी उसके बाद वो खुद बताएगा, किसी का नंबर देगा या किसी से रब्ता करेगा कि मैं इस बंदे से मिलना चाह रहा हूँ या किसी से बात, तो वो कर सकते हैं। यहाँ से हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ना यहाँ हमारे जानने वाले है, हम सब इनका एरिया भी अच्छा है। मैं सोच रही थी कि हमारी तरफ लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ तो मान ले खिड़की से बाहर ही नहीं जाते, वहाँ से पूछते क्या हुआ, ये इनका ज्यादा छोटा है, नहीं शहर तो बड़ा है इनका। तो आज मैं चाय पी रही हूँ, साथ में मुझे खांसी लग गई है। तो खैर ये बहुत इमरजेंसी में परसों जब आए थे हम, परसों नरसों, तो बड़ा तो आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि यार कल मैंने होम टूर की वीडियो बनाई थी, मैंने कहा पहले वो अपलोड कर लेते हैं। तो आज मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि इस घर में मैं क्यों आई हूँ, क्या सीन है। तो ये था। तो इंशाल्लाह ताला कल 4 बजे तक अपॉइंटमेंट है। अगर 4-5 बजे तक हमारा काम यहाँ से ख़त्म होगा तो कल शाम में हम निकल जाएंगे, नहीं तो परसों सुबह इंशाल्लाह, फ्राइडे को ना फिर फ्राइडे को हम घर जाएंगे। तो बच्चों के स्कूल वाले थेरेपिस्ट सारे कॉल कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को, शहजादों को लेके आप लोग कहाँ चले गए हैं। तो चले इसमें व्लॉग को मैं व्लॉग क्या कहूँ कि लाइक कर दें, कमेंट कर दें। एक कहानी, आजकल नफ्सियात का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है
हल्की फुल्की चीज़ भी है तो बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। हालांकि यूरोप में रहने वालों को तो इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, यहाँ आपको पता है कितनी सेफ्टी कितनी सिक्योरिटी है। लेकिन जो लोग इसके आगे जो भी अपडेट्स होंगी ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अब बाजी हैं, उनके बच्चे 2 हैं, जॉब यहाँ कोई नहीं कर रहा। देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से इनको सपोर्ट हो रही है, मिल रही है, नहीं मिल रही है। जो भी सीन हुआ मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताती रहूँगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लाइक करेंगे तो आप लोगों के सामने वीडियो आती रहेगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ओके हम सब, गर्मी लग रही है यहाँ तो इतनी उतना गर्मी नहीं है जितना हमारे यहाँ। हाँ चले ठीक, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। दुकान खुली हुई, खुली नहीं।